Everyone, welcome to my channel, guys. I'm here with you with a new structure here, guys. So I have written here on the board, काश मैं करता कर सकता। जी हाँ, काश जो होता है ना वर्ड, ये शायद पूरा हो या ना हो, कोई भरोसा नहीं है गाइस। और कहा जाए रियलिटी में तो ये बातें बीत चुकी होती है, बस हम एक अफसोस जाहिर करते हैं। काश मैं भी वहां गया होता, काश मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हुआ रहते। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, काश मैं उसको जान पाया होता, इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इवेंट घट चुका है, अब वो दोबारा होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल सा लगता है। कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई फिर हो सकती है, पर कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई कहे कि काश मैं 20वीं सदी में पैदा हुआ होता, काश में 17वीं सदी में पैदा हुआ होता, तो क्या आप दोबारा पैदा हो सकते हैं? नहीं, तो ये एक्शन तो नहीं किया जा सकता। काश में 2014 में प्रधानमंत्री बन गया होता, अब 2014 गया ना, मैं प्रधानमंत्री बना और ना ही 2014 वापस आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको बोलने होते हैं तो विश का इस्तेमाल आप करते हैं। जी हाँ, काश के लिए विश का इस्तेमाल किया जाता है। काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, काश मैं वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और बहुत ही इस तरह के सेंटेंसेस टिपिकल लगते हैं बच्चों को। पर आपको मैं धीरे धीरे करके इसको छोटा छोटा मैं बताना चाह रहा हूं कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस कम से कम बनाएं। सिंगल इवेंट की बात करके आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, आई विश प्लस पास्ट सिंपल। आई विश काश में, करता कर सकता होता जो भी आएगा, एक्शन की बात करेंगे या नॉन एक्शन की बात करेंगे, दोनों ही पास्ट सिंपल में आ जाएंगे। इसलिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस कैटेगरी में कुछ नहीं लिखा है। पास्ट सिंपल में मैंने लिख दिया इंडेफिनिट भी आ सकता है, विद एक्शन विद नो एक्शन भी आ सकता है, यानी एक्शन हो भी सकता है, एक्शन नहीं भी हो सकता है। कर सकता का भी सेंस आएगा, जब सकता है का सेंस आता है गाइस तो वहां पे कुड का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, क्योंकि पास्ट में कैन की कुड फॉर्म होती है। सारी चीजें मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, आपको मैं ऑडिबली बता दे रहा हूँ कि जब सकता का सेंस आएगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैंने सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, आई विश प्लस पास्ट सिंपल, और जब भी बनाएंगे तो पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे। आई विश के बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल में होता है, क्योंकि रीजन है कि जब भी आप पास्ट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक्शन बीत चुका होता है पास्ट में, अब वो दोबारा नहीं होने वाला होता है। और हम अफसोस करते हैं, मान के चलिए कि जैसे कि मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया, कहीं पे वो जा रहा है, छोड़ दिया कि जाओ स्कूल चले जाओ, और वहां पे उसके साथ कुछ घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे अफसोस चाहेगा, काश मैं अपने बेटे के साथ गया होता, काश मैं उसके साथ रहा होता, काश मैं इसके साथ होता तो ऐसा नहीं होता। तो अब क्या करें, तो घटना घटने को घट गई, अब तो कुछ कर नहीं सकते, वो टाइम भी चला गया, तो अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में आप उसको सुधार दें। ठीक है, इसीलिए काश वाले शब्द को आई विश के इस्तेमाल किया जाता है, इच्छा जाहिर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे। काश में उसका नाम जानता, काश में उसका नाम जानता। जैसे मान के चलिए कोई मुझे ट्रेन में मिला या प्लेन में मिला या बस में मिला और बहुत ही अच्छा बंदा निकला, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उससे मैं फ्रेंडशिप करना चाहा, फ्रेंडशिप की बातें तो चली, तब तक मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर गया। अब मैं अपने दोस्त को उसके बारे में बता रहा हूँ कि जानते हो ऐसा था, वो ऐसा था, बड़ा हैंडसम था, बड़ा टॉल था, ब्रिलियंट था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लैपटॉप था, बहुत सारी बातें। तो पूछे कि उसका नाम क्या था, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार काश मैं उसका नाम जान पाता। इसका मतलब वो तो चला गया, ट्रेन चली गई, मैं भी अपने स्टेशन पे अपने घर हूँ, अब वो ना आया ना मैं उसका नाम जाना। ठीक है, तो गाइस इस तरह के सेंटेंस इस सिचुएशन में बोले जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहानी के तौर पर आता हूँ ताकि आपको जल्दी से दिमाग में चीजें बैठ जाएं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस को जरूर बोले होंगे, या मैं या आप वो ऐसा सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, काश मैं उसका नाम जान पाता। आई विश आई जान पाता, पास्ट इंडेफिनिट, जानने को क्या बोलते हैं, नो, और नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, KNEW, आई न्यू। किसका नाम, उसका नाम लड़की है,
तो हर नेम, और लड़का है तो हिज नेम। यहाँ तो क्लियर है नहीं, क्लियरफाई हो ही नहीं रहा। यहाँ पे लड़के से बात हुई थी वहां पे ट्रेन में, या लड़की से। अगर मैं क्लियर कर दिया हूँ कि लड़का था तो हिज नेम, और लड़की थी तो हर नेम। आप जो चाहे लगा सकते हैं, पर जब कुछ भी क्लियर ना हो तो हिज नेम का इस्तेमाल करेंगे। आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मैं उसका नाम जान पाता। ठीक है गाइस, तो बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लग रहा है, बहुत ही प्यारा। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ये। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। काश तुम भी मेरे साथ आ सकते, काश तुम भी मेरे साथ आ सकते। इसका मतलब मैं कहीं टूर पे जा रहा हूँ, ठीक है, या कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, पिकनिक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, पर जो मेरा एक प्यारा दोस्त है या जो भी है वो आ नहीं पा रहा है मेरे साथ, तो मैं अब अफसोस जाहिर कर रहा हूँ फोन करके कि मैं तो टूर पे जा रहा हूं, काश तुम भी मेरे साथ आ सकते। समझ गए आप सिचुएशन को? इस सेंटेंस को आप इस तरह बनाएंगे, काश तुम भी, आई विश, ये मैं विश कर रहा हूं कि तुम, आई विश यू कुड आल्सो कम विद मी। यू कुड आल्सो कम विद मी, आप चाहे तो आल्सो की जगह हटाकर इसको लास्ट में टी डबल ओ या एज वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था, बड़े बारीकी से समझाया था उसमें कि कैसे आल्सो हटता है। तो यहाँ पे टी डबल ओ टू, या तो आल्सो हटेगा तो एज वेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नो डाउट। आई विश यू कुड कम विद मी टू, या बोल सकते हैं आई विश यू कुड आल्सो कम विद मी, या बोल सकते हैं आई विश यू कुड कम विद मी एज वेल। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ टी डबल ओ टू या एज वेल। इन दोनों का इस्तेमाल भी के सेंस में किया जाता है और लास्ट में किया जाता है सेंटेंस के। और आल्सो का इस्तेमाल वर्ब से जस्ट पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं। जब वर्ब नहीं रहती है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले भी कर लिया जाता है। आई विश यू कुड आल्सो कम विद मी, काश तुम भी मेरे साथ आ सकते। और यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि सर कम का सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तो नो का न्यू हो गया है। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये रही यहाँ पे कैन की सेकेंड फॉर्म कुड। और एक बार जब सेंटेंस में एक सेकेंड फॉर्म आ जाती है किस सेंटेंस में, तो दोबारा उसके अगल बगल इर्द गिर्द दूसरी सेकेंड फॉर्म नहीं बना सकती। ये रीजन है गाइस, और ये बहुत ही फैक्ट है 100% कि एक बार एक ही सेंटेंस में जब सेकेंड फॉर्म लग गई है तो दूसरा सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी या तो आईएनजी फॉर्म में रहेगी जिसमें भी सेंटेंस का अनुसार होगा, पर सेकेंड फॉर्म में तो वो नहीं आ सकती। इसीलिए कम का कम ही रह गया फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे बन गया ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म कैन का कुड। आई विश यू कुड आल्सो कम विद मी। और दूसरा रूल है कि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। दो रीजन है, आप जो भी समझ लें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हियर, काश उसके साथ यह नहीं होता। इसका मतलब कि किसी के साथ कुछ घटना घटी है जिसके साथ नहीं होना चाहिए था, तो आप अफसोस जाहिर करें कि यार काश उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता, भले किसी और के साथ हो जाता, वो बड़ा प्यारा बंदा था, उसके साथ ऐसे क्यों हो गया। तो आपका अफसोस इस बात का लेकर है, आप कह सकते हैं आई विश, विश तो आप ही जाहिर कर रहे हैं, आप ही का है आई विश। अब यहाँ पे देखिए जरा, उसके साथ यह नहीं होता, क्या नहीं होता पता नहीं है, क्या नहीं हुआ होता नहीं पता है, तो इट का इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे। आई विश, और नहीं हुआ होता, नहीं होता, डिड नॉट, निगेटिव आ गया तो आपको पता है पास्ट सिंपल यानी पास्ट सिंपल में डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। आई विश इट डिड नॉट हैपन, होने के लिए, घटना घटने के लिए हैपन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से यहाँ पे हैपेंड नहीं लिखना गलती से, यहाँ पे ऑलरेडी क्या लग चुका है, डिड लग चुका है। और आपको पता है कि एक बार जब डिड लग जाए तो ये डू की सेकेंड फॉर्म फिर वही वाला यहाँ पे खेल जैसे है, कुड का कैन का कुड बन गया है, तो डू का डिड बन गया है ऑलरेडी, इट इज इन सेकेंड फॉर्म, देन इट विल नेवर टेक सेकेंड फॉर्म इन द सेम सेंटेंस। अगर एक बार कोई सेकेंड फॉर्म में आ गया तो फिर दूसरी बार सेकेंड फॉर्म में ये नहीं लेगा सेम सेंटेंस में। ओके, आई विश इट डिड नॉट हैपन, किसके साथ, उसके साथ, टू हिम। और हैपन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, विद का इस्तेमाल आप नहीं करिए। आई विश इट डिड नॉट हैपन टू हिम, और उसके साथ है तो हिम, काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता,
हैपन टू मी, काश तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। हैपन टू यू, काश उनके साथ ऐसा नहीं होता। हैपन टू देम, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लग रहा है हैपन टू के बाद। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि आई विश का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में कैसे करते हैं। मैंने बारीकी से आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। आप कितना समझे वो तो आपके कमेंट बॉक्स में पड़े हुए मैसेज से मैं जान सकता हूँ जो आप मुझे करने वाले हैं। और गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, आपको करना ही है, क्योंकि आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाता है। कोशिश करिए कि आप मेहनत का जरूर फल दिया करिए, चाहे कोई भी टीचर हो या कोई भी आपके लिए मेहनत करता है और आप उससे कुछ ना कुछ पाते हैं तो जरूर आप उसके लिए भी कुछ करने की कोशिश करिए। बाकी आपकी मर्जी है, बस सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिए और सीखिए इंग्लिश बाय पीके सर विद पुष्पेंद्र सर। ओके सर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।